हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज क्लास में स्वागत है। आज है 26 फरवरी 2026। 26 फरवरी 2026 के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम एक-एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको इस नंबर पे मैसेज करिएगा, मिल जाएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो कह सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो अगर आपको लगता है आपको फ़ायदा करेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? कह रहे हैं 22 फरवरी को, 24 फरवरी को, 23 फरवरी को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 24 फरवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जनवरी मंथ में मनाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, कह रहे हैं 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका को वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। अगर हम बात करते हैं 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो मनाया जाता है तो राष्ट्रीय भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को राष्ट्रीय कह रहे हैं पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी को नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में भी मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को ही हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं 24 जनवरी को, तो क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और कह रहे हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस और अंतरराष्ट्रीय कह रहे हैं सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं 30 जनवरी को, तो शहीद दिवस और कह रहे हैं विश्व कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं। और शहीद दिवस जो मनाया जाता है तो ये गांधी जी की पुण्यतिथि इसी दिन होती है। 30 जनवरी को ही क्या हुआ था? उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। अगर हम बात करते हैं फरवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं तो कौन-कौन से हो सकते हैं? 1 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को अगर हम बात करते हैं क्या मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करते हैं 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया है और ये इस बार ही मनाया गया क्योंकि ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, तो हर बार इसकी डेट क्या होगी? बदलेगी। 10 फरवरी की बात करते हैं तो विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 फरवरी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। क्या मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। अगर बात करते हैं हम 12 फरवरी की, तो 12 फरवरी को कैसे मनाया गया? तो डार्विन दिवस के रूप में मनाया गया। 13 फरवरी की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी बात करें? राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। बात करते हैं 14 फरवरी को कह रहे हैं विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कह रहे हैं 19 फरवरी को तो विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 20 फरवरी की बात करते हैं तो विश्व बाल कह रहे हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों स्लाइडों की क्या करना है आपको? स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इनको कहीं नोट कर लेना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेज हैं जो जनवरी और फरवरी के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? हाल ही में किस देश में जेन2 पेंगुइन में H5N1 संक्रमण की कह रहे हैं पुष्टि की गई है? कौन सा है? तो जेन2 पेंगुइन है, इसमें कौन सा पाया गया संक्रमण? तो H5N1 पाया गया। कह रहे हैं क्या ये इंग्लैंड में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो जाती है? कैनबरा हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या हो जाती है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो जाती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एंथोनी एल्बनीज हो जाएंगे। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट जो होती है, ये करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट है ही, ये आपके लिए ये जो मटेरियल होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा और चाहे क्या करिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मुझसे कहिएगा तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अगर मैं बात करता हूँ किसकी ये
ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। किस दिवस के रूप में? तो चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। कब घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध करें ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया था। कहाँ पे लागू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फंस ही सकते हैं आपके एग्जाम में। करें ऑस्ट्रेलिया की फिक्के, क्या है? फिक्के जो है दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी में के रूप में मान्यता मिली है। किसको? तो फिक्के एक नदी है, उसको दुनिया की सबसे पुरानी नदी के रूप में दर्जा दिया गया है। करें एलिसा जो है, एलिसा हेले जो है अंतरराष्ट्रीय के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहे हैं। ये क्या है? एक क्रिकेटर हैं। क्या है? क्रिकेटर हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में और भी कई फैक्ट बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मर्रे और डार्लिंग यहाँ की सबसे लंबी कह रहे हैं जो नदी प्रणाली है सबसे लंबी मानी जाती है। नाम क्या है? मर्रे डार्लिंग है। क्या है? मर्रे डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। माउंट कॉसिस्को जो है ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची अगर शिखर है, सबसे ऊंचा चोटी है, वो कौन सी है? तो माउंट कॉसिस्को है। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? क्वींसलैंड तट पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? क्वींसलैंड तट पर पाया जाता है। कुछ कह सकते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभ्यास होते हैं, तो क्या नाम है? ऑस्ट्र हिंद है। कह रहे हैं ऑस्नी इंडेक्स है। क्या? ऑस इंडेक्स है। एंड पिच ब्लैक है। और कह रहे हैं मालाबार अभ्यास है। ये प्रमुख हमारे क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कह रहे हैं प्रमुख अभ्यास है। ये कह सकते हैं तीनों स्लाइड ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में करें 1 जीबी, क्या 1 जीबी दीदी पहल किस राज्य में शुरू हुई? उड़ीसा में, झारखंड में, या छत्तीसगढ़ में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम झारखंड के बारे में बात करते हैं, झारखंड के जो कैपिटल है वो क्या है? रांची है। इसके अगर हम बात करें सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन है। ये हेमंत सोरेन साहब हैं। अगर बात करते हैं इसके गवर्नर क्या है, तो संतोष गंगवार, ये गंगवार साहब हैं। यहाँ पे जो बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व, किसकी बात करें? पलामू टाइगर रिजर्व ने ग्रामीण महिलाओं को वन और वन्य जीव, किसकी बात करें? वन और वन्य जीव संरक्षण में सशक्त बनाने हेतु करें कौन सा उद्देश्य जारी किया है? कौन सा? तो वन्य जीवी दीदी पहल शुरू किया है। क्या शुरू किया है? तो वन्य जीवी दीदी पहल शुरू किया है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो झारखंड से बन सकते हैं, तो कह रहे हैं माओवादियों के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या है? मेघाबरू है। क्या नाम है? मेघाबरू है। झारखंड ने कह रहे हैं अपना पहला कह रहे हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। क्या जीता है? पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो झारखंड में स्टार्ट हुई। कहाँ स्टार्ट हुई? तो झारखंड में। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला का खिताब जीता है। और सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो झारखंड में मनाया गया। ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो झारखंड से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? कह रहे हैं गोवा में लॉन्च किया है, केरल में लॉन्च किया है, असम में लॉन्च किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। जहाँ पे कह सकते हैं अमित शाह ने वाइब्रेंट, किसकी बात करें? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड लॉन्च किया है। अगर हम बात करें असम की, तो असम के जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। असम के जो सीएम हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जो बार-बार एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। कह रहे पूर्व का अमेज़न किसे कहा जाता है? तो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पूर्व का अमेज़न किसे कहा जाता है? तो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। अगर राज्यसभा सीटों की बात करोगे 7 है, और विधानसभा सीटों की बात करोगे तो 126 है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसके बारे में? असम के बारे में। अगर हम बात करते हैं इससे कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अभी एक अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? तो कह रहे हैं भूटान की महारानी, नाम है दोरजी, क्या नाम है? दोरजी वांगमो वांगचुक है। इनको कह रहे हैं
जो असम का सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से नवाजा गया है। क्या नाम, कौन सा पुरस्कार दिया गया? सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार दिया गया। और किसको दिया गया? दोरजी वांग, कह रहे हैं वांगमो वांगचुक को दिया गया है। ये कहाँ के? भूटान की महारानी है। असम सरकार कह रहे हैं दरांग राजा की विरासत को क्या करेगा? संरक्षित करेगा। असम में मुख्यमंत्री एती कोली दुति पात परियोजना शुरू की गई है। ये नाम याद रखिएगा, कह रहे हैं मुख्यमंत्री एती कोली दुतिपात योजना नाम है। असम ने कह रहे हैं रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू की है। मतलब जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनको 25,000 प्रतिमाह क्या दिया जाएगा? उनको पैसे दिए जाएंगे। अगर बात करते हैं असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की गई। कहाँ पे शुरू की गई? तो असम में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लेह में किया जा रहा है, श्रीनगर में, शिमला में या गुलमर्ग में? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुलमर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलमर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य का करें सौंदला, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सौंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। क्या है? पहला जाति मुक्त गांव है। तो नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? सौंदला है। ये कहाँ का है? तो कह रहे हैं क्या गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। अगर गवर्नर की बात करते हैं आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। यहाँ की अगर लोकसभा सीटों की बात करोगे 48 है, राज्यसभा सीटों की बात करोगे 19 है, और कह रहे हैं विधानसभा सीटों की बात करोगे कितना हो जाएगा? तो 288 हो जाएंगी। अगर हम आपसे बात करें तो आपको ये बताना है कि किस स्टेट की, किस राज्य की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें हैं और कितनी हैं? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन ये महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र से और कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं? कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये आपसे बनेगा क्वेश्चन कि राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया है? तो नागपुर में किया है। तो नागपुर याद रखिएगा, गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया गया है। कह रहे हैं बाबा साहब जो बाबा साहब हैं अंबेडकर, कह रहे हैं एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ उद्घाटन बनाया गया है? तो नई दिल्ली में, नई मुंबई में बनाया गया है। किसकी बात करें? तो भारत रत्न कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर। किसकी बात करें? बाबा साहब अंबेडकर की बात करें। कह रहे हैं डॉक्टर ट्रेनिंग की एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया? तो नवी मुंबई में बनाया गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियां, कह रहे हैं महाराष्ट्र जो गणतंत्र दिवस पे झांकियां निकली हैं, तो उसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। क्या? महाराष्ट्र की झांकी को क्या मिला है? पहला स्थान मिला है। टाटा ग्रुप, कह रहे हैं महाराष्ट्र, किसकी बात करें? टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की इकाई, कह रहे हैं एआई इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी। किसकी बात करें? टाटा, जो टाटा ग्रुप है वो करेगा 11 बिलियन डॉलर का निवेश। भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? प्रजनन ज्ञान केंद्र जो बनना है, तो ये कहाँ? मुंबई में बनना है। कहाँ पे बनना है? तो मुंबई में बनना है। अगर हम बात करते हैं हाल ही में, कह रहे हैं रॉब, किसकी बात करें? रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? कहने क्या नॉर्वे के हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन के हैं, या नीदरलैंड के हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहाँ के हो जाएंगे? तो ये नीदरलैंड के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? तो नीदरलैंड के ये बने हैं, कह सकते हैं प्रधानमंत्री। कहाँ के बने हैं? और ये सबसे युवा है। क्या है? सबसे युवा है। बात करते हैं नीदरलैंड की। नीदरलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? एम्स्टर्डम हो जाएगी। यहाँ की करेंसी क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। और इसके प्राइम मिनिस्टर की बात हमने क्या किया है? तो ये कौन है? रॉब जेटन हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं। कह रहे हैं जोसे एंटोनियो कॉस्ट, कह रहे हैं ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। किसने जीता है? तो जो कह रहे हैं जोसे एंटोनियो कॉस्ट ने जीता है। आंद्रेस बाबिस बाबिस जो है वो चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। सामिया सुलहू, कह रहे हैं हसन तंजानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। पाल बिया जो है कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। और रोडिगो जो है, रोडिगो पॉल जो है बोल्विया के राष्ट्रपति बने हैं। नाम क्या है? तो रोडिगो पॉल बने हैं। क्या बने हैं? रोडिगो पॉल बने हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, तो कहा कह रहे हैं हाल ही में बंग, किसकी बात करें? बंग किस राज्य से संबंधित फिल्म है जिसने
बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म का अवार्ड जीता है। करें असम कोई, मणिपुर कोई, त्रिपुरा की, मणिपुर की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। नाम क्या था? बंग फिल्म का नाम है। क्या नाम है? शॉर्ट फिल्म है, इसका नाम क्या है? बंग है। अगर हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी? इम्फाल हो जाएगी। यहाँ की अगर हम सीएम की बात करते हैं, क्या नाम है? युमनाम क्या है? युमनाम खेमचंद सिंह है। क्या नाम है? खेमचंद सिंह है। अगर बात करते हैं गवर्नर की, तो अजय कुमार भल्ला है। यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। विधानसभा सीटों की कितनी संख्या है? तो 60 है। ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके बारे में? तो मणिपुर के बारे में। अगर मणिपुर से बनने वाले और कौन-कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मणिपुर में कह रहे हैं नाग नगई किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, गान नगई त्योहार मनाया गया। कौन-सा है? गान नगई त्योहार मनाया गया। कह रहे हैं मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। मणिपुर ने मेरा हो क्या? मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया है। क्या? मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया है। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई कह रहे हैं विशालकाय कछुए का पहला कृत्रिम प्रजनन क्या कह रहे हैं? प्रजनन केंद्र बनाया गया है। मणिपुर की कैबिनेट ने एआईआईबी के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना जो है उसको मंजूरी दी। क्या नाम है? एआईआईबी के सहयोग से चल रही शहरी शहरी सड़क परियोजना है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, हाल ही में कह रहे हैं कहाँ के मुख्यमंत्री ने नागरिकों की शिकायत के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये कहाँ के हो सकते हैं? असम के हो सकते हैं, दिल्ली के हो सकते हैं, मणिपुर के हो सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये भाई वही है रेखा गुप्ता जी, ये दिल्ली की क्या सीएम है जो हमेशा चर्चा में रहती हैं। बात करते हैं दिल्ली से कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। हाल ही में एआई कहने संचालित स्कूल मॉडल का जो पहला अनावरण किया गया तो वो क्या है? यही है, दिल्ली ही है। कह रहे हैं हाल ही में क्या भारत के पहले क्या कह रहे हैं भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया है। दिल्ली सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली सहेली ने कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने क्या किया है? पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड परियोजना शुरू की है, कार्ड शुरू किया है। एम्स दिल्ली में कह रहे हैं पहले रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण जो किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये किसके थ्रू किया गया है? तो रोबोट के थ्रू किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया हाल ही में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? पुणे में, मुंबई में, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के ये हमारे कह सकते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस थे, और टॉप 10 क्या है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये सभी इसमें टॉप 10 में ही आ गए हैं। अगर हम बात करते हैं चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है ये बेनिफिट आपके लिए रहेगा तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे अगर पीडीएफ पे आप चाहते हैं तो अभी मैंने नंबर आपको बताया ही था, उस नंबर पे मैसेज करना है और वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।